क्या सच में नेहरू जी 1950 में सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना चाहते थे? और क्या ये योजना सरदार पटेल के विरोध के कारण रुक गई? ये कोई हवा में तैरता आरोप नहीं है, बल्कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात जब सार्वजनिक रूप से कही, तो हमने भी सोचा क्या इसमें दम है। और जब इसे खंगाला, तो पता चला कि यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, इसके पीछे दस्तावेज हैं, लिखित प्रमाण हैं और इतिहास में दर्ज पक्के तथ्य हैं। इसका सीधा हवाला मिलता है एक बेहद महत्वपूर्ण किताब, इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। इस किताब के पेज नंबर 24 पर 20 सितंबर 1950 की वह बातचीत दर्ज है, जहां नेहरू साफ साफ बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण पर सरकारी धन लगाने की बात रखते हैं। मणिबेन पटेल ने अपनी किताब में लिखा है कि जैसे ही नेहरू ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, सरदार पटेल ने बिना किसी झिझक बेहद दृढ़ शब्दों में जवाब दिया, सरकार मस्जिद के निर्माण पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेगी। यह सुनकर नेहरू ने तुरंत सोमनाथ मंदिर का उदाहरण दिया कि जब मंदिर बन सकता है तो मस्जिद क्यों नहीं। लेकिन पटेल ने वहीं नेहरू की गलतफहमी दूर कर दी। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरकार नहीं कर रही। लगभग 30 लाख रुपए जनता के दान से आए और एक स्वतंत्र ट्रस्ट द्वारा पूरा कार्य किया जा रहा है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे जाम साहब दिग्विजय सिंह और सदस्य थे के.एम. मुंशी। सरकार का एक भी रुपया इसमें शामिल नहीं है। आप जरा सोचिए, सोमनाथ मंदिर जिसे सदियों तक महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक दर्जनों आक्रमणकारियों ने बार बार तोड़ा, उसके पुनर्निर्माण पर नेहरू सवाल उठाते हैं, आपत्ति जताते हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद पर सरकारी धन लगाने के लिए तैयार थे। यही है कांग्रेस का असली चेहरा और यही समझ आती है कि नेहरू की मूल विचारधारा किस दिशा में झुकती थी। लेकिन किस्मत का कटु सत्य यह है कि 1951 आते आते सरदार पटेल इस दुनिया से जा चुके थे। जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में इतना बड़ा योगदान दिया, वही उसकी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने तक जीवित न रह सके। लेकिन विडंबना तो आगे देखिए, नेहरू ने उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोकने की कोशिश की। तर्क यह दिया गया कि राष्ट्रपति को किसी एक धर्म के पूजा स्थल में नहीं जाना चाहिए, वरना सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब बाबरी मस्जिद पर सरकारी खजाने से पैसे लगाने की बात हो रही थी, तब सेक्युलरिज्म को क्या हुआ था? तब कोई खतरा क्यों महसूस नहीं हुआ? धन्यवाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जिन्होंने नेहरू की बात मानने से इनकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण सिर्फ एक मंदिर का पुनरुद्धार नहीं था। यह भारत की आत्मा, भारत की सभ्यता, भारत के गौरव और ऐतिहासिक